देखो बच्चों, अब हम लोग जो है चैप्टर 5th पढ़ने जा रहे हैं। अभी तक चैप्टर हमने 4th कंप्लीट कर लिए हैं। ये क्लास जो है क्लास 10th की मैथ का सीरीज चल रही है हम लोगों की सीबीएसई बोर्ड के लिए। ठीक है, अब हमको क्या करना है, चैप्टर 5 को समझना है और उसके बाद इसकी एक्सरसाइज करनी है। ठीक, तो तुम देख लो इसमें क्या है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देंगे आपको। इंट्रोडक्शन में क्या होगा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, फिर उसके बाद इसके कौन से फार्मूले हमको यूज करने हैं, फार्मूले होंगे कुछ। ठीक, ये सब बताना है इसमें। इसके बाद जो अगला लेक्चर होगा उसमें एक्सरसाइज कराएंगे। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ये होता है कि जैसे हमारे पास कोई सीरीज दी है 2 3 5, यहाँ 5 नहीं, यहाँ 4 5 6 डॉट डॉट करके 10 तक बता रहा है। तो इसका इसका प्रोग्रेस कैसे हो रहा है, जब 2 में 1 ऐड कर दें तब 3 आ रहा है, जब 3 में 1 ऐड करते हैं तो 4 आ रहा है, और जब 4 में 1 ऐड करते हैं तो 5 आ रहा है, 5 में 1 ऐड करते हैं तो क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो ऐसे इसका प्रोग्रेस कितना हो रहा है, 1 से हर बार जो पहला टर्म है दूसरे टर्म से 1 ज़्यादा है। तो यही हमारा अर्थमेटिक है। इसमें कुछ टॉपिक क्या क्या है वो देख लो पहले। टॉपिक क्या क्या है, पहला अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, क्या क्या टाइप है, जनरल फॉर्म क्या होती है, एपी मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसी को लिखा जाता है एपी, और एन टर्म क्या होता है एपी का वो बताना है। फिर उसके बाद में आता है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एपी, और अर्थमेटिक मीन क्या होता है। ठीक, तो सबसे पहले हम समझते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है। कोई भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक सीक्वेंस होता है नंबर का, जिसमें इन विच ईच टर्म ऑब्टेन बाय एडिंग एक फिक्स नंबर, जो हमने बताया था कि 1 ऐड करते जा रहे हैं तो वो बढ़ती जा रही मेरी सीरीज। तो यही हमारा फिक्स टर्म जो है वो हर नंबर में सेम रहेगा। यानी पहले में अगर पहले और दूसरे के बीच कितना डिफरेंस है 1 का, 1 ऐड करने के बाद आया, तो यही डिफरेंस इसके बीच भी रहेगा, ऐसे ही बढ़ता रहेगा, लेकिन ये डिफरेंस कभी कम नहीं होगा, सेम रहेगा। ठीक, तो वही लिखा हुआ है, एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस ऑफ numbers in which each term is obtained by adding a fixed number to preceding term except first term। यानी पहले टर्म को छोड़ दिया जाए तो इसके अलावा किसी भी टर्म में एक कोई फिक्स नंबर ऐड किया जाता है, तभी हमारा बनता जाएगा। वो ये जो फिक्स नंबर है सब में, इसके बाद इसमें ऐड करेंगे तो आ जाएगा, इसमें ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा, इसके बाद इसमें कुछ ऐड कर देंगे वही फिक्स नंबर, तो अगला टर्म आ जाएगा। ठीक है, तो यही आपसे बता रहा है। जैसे एक देख लो, हमारे पास सीरीज दी जा रही 1 3 5 7 9, एक सीरीज दी गई है। इसका पहला जो टर्म है वो ये 1 है, ये इसको फर्स्ट टर्म कहते हैं, जहाँ से स्टार्ट हुआ। जो लास्ट टर्म है, जो आखिरी वाला टर्म होता है, उसको अगर इसके बाद सीरीज बढ़ेगी तो इसको और भी बढ़ाएंगे, ये लास्ट टर्म होता है। ठीक है, ये पहला है। तो अब इसमें देखोगे 3 और 2 के बीच का डिफरेंस कितना है, 2, यानी फर्स्ट में 2 ऐड कर दें तो 3 आ जाएगा, और 3 में 2 ऐड कर दें तो 5 आ जाएगा, 5 में 2 ऐड कर दें तो 7 आ जाएगा, और 7 में 2 ऐड कर दें तो 9 आ जाएगा। अब इसके आगे अगर सीरीज होगी तो उसके आगे भी ऐड करेंगे, फिलहाल तो नहीं है तो इसको ऐड नहीं करेंगे। तो इन दोनों के बीच में कॉमन कितना है, ये जो कॉमन 2 है वो हर बार फिक्स है। तो कॉमन डिफरेंस जो फिक्स होता है, दोनों का डिफरेंस होता है, वही हमारा कॉमन डिफरेंस होता है, और ये कभी चेंज नहीं होता अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। द डिफरेंस बिटवीन
कॉन्जुगेटिव टर्म इन एन एपी इज अ फिक्स नंबर, इसको डी से डिनोट करते हैं। यानी दो नंबर हमको दिए गए हैं तो इनके बीच का जो डिफरेंस होगा उसको क्या कहेंगे, कॉमन डिफरेंस। और ये कॉमन डिफरेंस जो होता है इसको डी से डिनोट करते हैं। और इसके बाद ये क्या होता है, दो लगातार नंबरों के बीच में, इनके इनके बीच ले लें या इसके इसके बीच ले लें। ऐसा नहीं होगा कि पहला टर्म ये ले लें दूसरा ये ले लें, तो इसके बीच का डिफरेंस नहीं माना जाएगा। लगातार जो होंगे 1 से 2, 3 और 1 के बीच में, 5 और 3 के बीच में, 7 और 5 के बीच में, 9 और 7 के बीच में, ये लगातार के बीच में जो डिफरेंस आता है वही हमारा कॉमन डिफरेंस होता है। देखो पहले जो फर्स्ट टर्म होता है उसको ए से क्या करते हैं, डोनेट मतलब नोटेशन करते हैं कि फर्स्ट टर्म को ए मान लेंगे कि ए बराबर फर्स्ट टर्म, और जो कॉमन डिफरेंस होता है उसको डी से रखते हैं। ठीक है, ये याद रखना, आगे काम आएगा। अब देखो, अब क्या है, कॉमन डिफरेंस कितने हो सकते हैं, हो सकता है कॉमन डिफरेंस निगेटिव हो, ठीक, हो सकता है कॉमन डिफरेंस जीरो हो सकता है जो कॉमन डिफरेंस है पॉजिटिव हो। जीरो का मतलब होगा जैसे हमारे पास कोई सीरीज है, निगेटिव देख लेते हैं। तो पहले हमारे पास क्या है, 2 है, एक मिनट थोड़ा बड़ा संख्या लें। पहली सीरीज हमारे पास क्या है, पहला टर्म हमारे पास 5 है, फिर उसके बाद 4 है, फिर उसके बाद 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है। तो इसमें फर्स्ट टर्म क्या हो गया, ए, ये पहला हो गया, ए बराबर 5 हो गया। अब इनके बीच का डिफरेंस निकालोगे तो क्या निकालोगे, 5 माइनस 1 4, ये करेंगे, पहला ये डिफरेंस निकाला जाता है 4 माइनस 5, तो ये प्लस रहेगा, तो 4 माइनस 5, एक मिनट, जब कॉमन डिफरेंस निकालते हैं तो पहला संख्या कॉमन डिफरेंस हमेशा निकाला जाता है जो आगे की है उसके बाद उसके जो पीछे से है। यानी 4 माइनस 5, यहाँ पे -1 आएगा, फिर यहाँ पे 3 माइनस 4, ये भी -1 आएगा, तो ये क्या आएगा आपका निगेटिव आ जाएगा। तो ये जो सीरीज होगी, पहले 5 है, फिर 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, तो ये क्या है, ये घटती हुई, ये सीरीज हमारी डिक्रीजिंग सीरीज है। तो ये क्या है, डिक्रीजिंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब हो सकता है कॉमन डिफरेंस जीरो हो, जैसे कॉमन डिफरेंस जीरो के लिए देख लो, कॉमन डिफरेंस जीरो हो सकता है। जैसे जीरो कैसे हो सकता है, जीरो का मतलब होता है कांस्टेंट। जैसे हमारे पास क्या है, x प्लस ए, एक्स प्लस ए हो गया, दूसरा x प्लस, ये भी ए हो गया, x प्लस ए हो गया, ऐसे करके। तो इनके बीच का कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, जीरो आएगा, कांस्टेंट होगा। और दूसरा क्या होगा, पॉजिटिव निगेटिव ले लेते हैं। जैसे क्या, इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर के लिए लिख दो 2 7 12 17 और ऐसे बढ़ते जाएं। तो अब इसका क्या है, ये हमारी सीरीज की, इसका डिफरेंस कितना है, 5 का है, इनके बीच का डिफरेंस कितना, 5 है, इनके बीच कितना है, 5 है, तो ये क्या हो गया मेरा, ये कॉमन डिफरेंस कितना आया, पॉजिटिव आया। और इसका ये जो सीरीज है कैसी है, 2 आया, 7 आया, 12 आया, 17 आया, ये सीरीज हमारी इंक्रीजिंग है। तो सीरीज कैसी होगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कैसा होगा, ये डिपेंड करेगा मेरा कॉमन डिफरेंस में। अगर कॉमन डिफरेंस नेगेटिव आता है तो डिक्रीजिंग एपी सीरीज होगी, अगर कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव आता है तो इंक्रीजिंग एपी होगी, और अगर कॉमन डिफरेंस जीरो आता है तो कांस्टेंट एपी होगी। ठीक है, अब हमें क्या है, टाइप्स ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो क्या टाइप्स हैं देख लो। पहला अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसमें क्या है, फाइनाइट एपी हो। फाइनाइट का मतलब होता है जैसे 1 3 5 1 3 5 7 और 9, बस इतना फिक्स हो गया कि ये हमारी एपी है। तो ये क्या हो गया, इसके लिमिटिंग एलिमेंट होते हैं, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म होते हैं, यानी इसके टर्म कितने हो गए, 1 2 3 4 5 5 टर्म हो गए। अब दूसरी आती है इनफाइनाइट, जैसे 2 4 5 6 8, अब इसके बाद बता दिया कि ये इनफाइनाइट तक है। तो क्या हो गया, ये तुम्हारी इनफाइनाइट टर्म हो गई। इसमें जो टर्म होते हैं वो इनफाइनाइट टर्म होते हैं, ठीक है, जो समेशन भी इनफाइनाइट आएगा। एग्जाम्पल हमने दिखा दिया, 2 4 6 8 10, ये हमारा क्या हो गया, फाइनाइट के लिए। 0 1 2 3 4 5, ये क्या हो गया, इनफाइनाइट के लिए हो गया। अब इसको देखो, एक फाइनाइट का ये दिखा दिया
3 मल्टीपल ऑफ 3 लेना है, 30 तक लेना है, फिक्स है। कोई भी मल्टीपल हो 3 का, कोई भी हो, तो ये इनफाइनाइट हो गया। ठीक। अब इसके बाद हमारे पास कुछ जनरल फॉर्म होती है एपी की। एपी की जनरल फॉर्म क्या होती है, ये याद रहना चाहिए आपको। तो हम ये मान लेते हैं कि जो पहला टर्म है वो ए है, जो दूसरा टर्म है वो डी है, फिर जो तीसरा टर्म है वो ए प्लस 2 डी है, फिर चौथा टर्म जो है ए प्लस 3 डी है, फिर पाँचवा टर्म जो है ए प्लस 4 डी है, फिर छठा टर्म अगर हमको निकालना है तो ए प्लस 5 डी है। तो ऐसे ही बढ़ता रहेगा। ये तुम्हारा जनरल फॉर्म होती है एपी की, कोई भी एपी हो उसका ये जनरल फॉर्म है। ठीक है। इसमें जो ए है ये फर्स्ट टर्म होता है, और जो लास्ट में होता है उसको लास्ट टर्म कहा जाता है, और जो डी है उसको कॉमन डिफरेंस कहा जाता है। ये याद रखना जरूरी है, डी से कॉमन डिफरेंस, ए से फर्स्ट टर्म। ठीक। अब क्या है, एन टर्म ऑफ एन एपी। अब हमारे पास ये फार्मूला होता है, कोई एपी दी गई है उसका एन टर्म या तो टी एन से डिनोट करते हैं, या फिर हम उसको कर सकते हैं कि ए एन, तो ये भी हो जाएगा कि एन टर्म। ये फार्मूला क्या होता है, पहला टर्म लिख दें, ठीक, पहले टर्म के बाद क्या करें, एन में -1 कर दें, जितने टर्म है उसमें एक कम कर दें, और डी का मल्टीप्लाई कर दें। डी क्या है, कॉमन डिफरेंस है। तो ये हमारा हो जाता है एपी का एन टर्म। क्या सिंपल से याद करना है, सिंपल से याद करना है तो इसको हम डिनोट करते हैं टी एन से, मान लें। ठीक। और इसको लिखने का तरीका ये है कि पहले टर्म लिख दो, फिर जितने भी टर्म दिए हों उनमें से एक कम कर दो, और डी से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हमारा टी एन का फार्मूला हो जाता है। यहाँ पे जो डी है कॉमन डिफरेंस है, ए जो है पहला टर्म है, और जो एन है कितने नंबर ऑफ टर्म है इन अ सीक्वेंस, और ए एन को लिखा जाता है एन टर्म, या तो इसको टी एन लिखा जा सकता है या ए एन। ठीक है। अब इसके बाद बात आती है कि इसके सम का फार्मूला क्या होता है, सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन इन एन एपी। एपी मतलब हो गया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसके दो फार्मूले याद रखने हैं। एक तो ये फार्मूला होता है एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 डिवाइड बाई 2a प्लस n-1 इंटू डी, एक फार्मूला ये होगा। दूसरा एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 a प्लस एल, ये दूसरा हुआ। जो पहला फार्मूला है उसी से दूसरा फार्मूला निकलता है। ये पहला फार्मूला हमारे पास दिया हुआ है, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2a प्लस n-1 इंटू डी दिया हुआ है। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, n बाई 2 बाहर रहेगा। अब इसको a को लिख सकते हैं, ये बड़ा ब्रैकेट है, a को ऐसे लिख सकते हैं a प्लस a, और ब्रैकेट में लिख देंगे n-1 इंटू डी। अब ये वाला पार्ट देखो, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह हम लिख सकते हैं n टर्म, यानी जो l है उसको n टर्म यहाँ पे माना गया, या फिर इसको हम लिख सकते हैं लास्ट टर्म। तो ये जो पार्ट मेरा निकल के आया ये लास्ट टर्म को हो जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इसकी लास्ट टर्म को n टर्म कहा जाता है। ठीक। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो, इसकी जगह तुम l लिख दोगे, यहाँ पे हमारे पास एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 a प्लस एल आ जाएगा। ठीक। या तो ऐसे कर सकते हैं, या फिर क्या होता है कि कोई सीरीज दी है उसका लास्ट टर्म ले लो और पहला टर्म ले लो और उसको डिवाइड कर दो, और जितने भी टर्म है उससे मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारा पास आ जाएगा एस एन का फार्मूला। ठीक। अब इसमें देख लो क्या है, ए को क्या कहा जाता है फर्स्ट टर्म, डी को कॉमन डिफरेंस कहा जाता है, और एन जो है वेयर एन इज द नंबर ऑफ टर्म इन अ सीक्वेंस एंड एस एन इज द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म। ठीक। अब इसके बाद एक और होता है क्या, अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन कभी भी निकालना हो किसी भी नंबर का, तो हमारे पास जैसे 3 नंबर दिए गए हैं, एक ए दिया गया हो, एक बी दिया गया हो, एक सी दिया गया हो। ठीक है। ये सब हमारे एपी में है, ये बोला जा रहा है ये एपी में है। अगर इनका अर्थमेटिक मीन निकालना है तो बीच वाली को ले लो। अर्थमेटिक मीन क्या होगा, बीच वाली संख्या होगी, और ये कैसे निकलेगी, इन दोनों को ऐड कर दो, लास्ट जो पहला और लास्ट है, और उसको 2 से डिवाइड कर दो। ये जो तुम्हारा सीक्वेंस है ये 3 नंबर के लिए है। अगर 3 नंबर हमको दिए गए हैं तो उनका अर्थमेटिक मीन कैसे निकालेंगे, तो b इज इक्वल टू ए प्लस सी डिवाइड बाई 2a।
इसमें ए और बी क्या है, ए बी एंड सी आर ए पी, देन बी इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ अ ए एंड सी। यही हमारे पास फार्मूला है। एक और देख लो इम्पोर्टेंट, जो हमको याद रखना है इम्पोर्टेंट फार्मूला, तो इम्पोर्टेंट फार्मूला वही फार्मूला हमने यहाँ पे पुट कर दिए हैं। एन टर्म पूछ रहा है तो क्या है, ए प्लस एन माइनस वन बाई डी, ये याद रहे। फिर उसके बाद समेशन पूछ रहा है तो क्या है, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए, ब्रैकेट में टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और जो तीसरा फार्मूला है, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, पहला टर्म लास्ट टर्म, और अर्थमेटिक वाला बी इज इक्वल टू ए प्लस सी बाई टू। ठीक, इसके सिवा इसमें कुछ याद नहीं रखना आपको। एक कंडीशन और ये याद रखो, टाइप्स ऑफ, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनको ही देखो। पहला कि अगर आपसे कह रहा है कि नंबर ऑफ टर्म जो दिए गए हैं किसी सीरीज में एपी के, 3 टर्म दिए गए हैं, तो आपको क्या करना है, हमेशा ये याद रखना है कि अगर 3 टर्म बोले जाते हैं किसी एपी में और आपको दिए नहीं गए कौन से हैं, तो आप हमेशा एज्यूम करेंगे एक होगा ए, एक मिनट, जो 3 टर्म अगर आपको दिए गए हैं तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, पहले ए लिख देंगे, ए के राइट साइड पे लिख देंगे ए प्लस डी, और ए के लेफ्ट साइड में लिख देंगे ए माइनस डी। तो ये तुम्हारे 3 टर्म अगर एपी के दिए गए तो यही 3 टर्म हमको एज्यूम करने होंगे। पहले ए को लिखेंगे, ए के राइट में लिख देंगे ए प्लस डी, और ए के लेफ्ट में लिख देंगे ए माइनस डी। ठीक, तो यही है, इसका पहला टर्म क्या हो जाएगा, ए माइनस डी, लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, ए प्लस डी, और इनका कॉमन डिफरेंस कितना है, डी। ठीक, अब अगर हमें क्या है, 4 टर्म दे दिए जाए, 4, ये 3 टर्म के लिए था, अगर 4 टर्म दे दिए जाते हैं कि एपी में दिए गए हैं तो क्या करोगे, आप लिखोगे ए, पहले लिखोगे ए, फिर उसके बाद ए प्लस डी लिख दो एक तरफ। ठीक है, ये राइट साइड पे लिख रहा है, तो इस तरफ लेफ्ट साइड में क्या लिख सकते हैं, ए माइनस डी। अब क्या करोगे, ये 5th टर्म का हो जाएगा, ये एक मिनट, 4th के लिए अलग होता है ना, ये 5th वाला हम बता रहे थे अभी, इसको रब कर देते हैं। अगर 4th टर्म कहता है आपका एपी में तो क्या करोगे, एक लिख दोगे ए प्लस डी, दूसरा लिख दोगे ए प्लस 3d। यहाँ पे क्या करोगे, ए माइनस डी और ए माइनस 3d, ये 3 टर्म हम मान लेंगे कि जो एपी में है। अगर 5 टर्म की बात आती है तो बीच में लिख दोगे ए, अब ए के इस तरफ लिख दोगे ए डी, ए प्लस डी, इस तरफ लिख दोगे लेफ्ट में ए माइनस डी, फिर उसका एक टर्म और बढ़ा दोगे इधर ए प्लस 2d, और एक टर्म और बढ़ा दोगे ए माइनस 2d। ठीक, यही आपकी सीरीज होगी, ये आपको याद रखना है। इस जो 4 टर्म्स जब माने जाते हैं तो उनके बीच का कॉमन डिफरेंस 2d आता है, बाकी dd आता है। ठीक, इतना कॉन्सेप्ट है। अब इसके जो क्वेश्चन है वो अगली एक्सरसाइज में कराए जाएंगे। आपको इसमें जो याद रखना है वो ये याद रखना है, इसको हम बता देते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना है, इसको भी रब कर देते हैं, यहाँ पे लिख देंगे। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि एन टर्म का फार्मूला क्या होता है, एन टर्म का फार्मूला क्या होता है ये याद रखना है। तो एन टर्म का अगर फार्मूला होता है तो उसको ए एन से डिनोट करते हैं, या फिर इसको टी एन से भी कहीं कहीं कह देते हैं। ठीक, तो ये होता है हमारा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक, एक फार्मूला ये याद रखना है। अब समेसन की बात आती है अगर, तो एस एन इज इक्वल टू याद रखना है एन बाई टू, ब्रैकेट के अंदर जाना है, 2a लिखना है, प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये समेसन हो गया। दूसरा समेसन का ये होता है कि एस एन इज इक्वल टू, अगर कोई सीरीज दी गई है उसमें आपको लास्ट टर्म दिया जाता है तो एन बाई टू ब्रैकेट में पहला टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये हमारा हो जाएगा। ये 2 फार्मूले समेशन के हैं। ठीक है, और आपको ये याद रखना है, अगर बोला जा रहा है आपसे कि कोई सीरीज है, अर्थमेटिक है या एपी है, उसके 3 टर्म दिए गए हैं, 3 टर्म स्टार्टिंग के, तो उसको हमें याद रखना होगा कि ये होता है ए, बीच में लिखते हैं, लेफ्ट में लिख देते, राइट में लिख देते हैं ए प्लस डी,
लेफ्ट में लिख देते हैं ए माइनस डी। चौथा, अगर बी पार्ट, अगर उसने कहा कि 4 टर्म दिए गए हैं तो हमको याद रखना है कि एक होता है ए प्लस डी, दूसरा होता है ए माइनस डी, ए प्लस 3d, और इधर जो होता है ए माइनस डी, और इधर भी होता है ए माइनस 3d। ये 4 टर्म को याद रखना होंगे कि अगर 4 टर्म दिए जा रहे हैं तो इसका कॉमन डिफरेंस हमेशा 2d निकल के आता है, इसका कॉमन डिफरेंस d निकल जाता है। सी पार्ट देख लो, जो याद रखना है आपको, इसके सिवा कुछ नहीं याद रखना। अगर फिफ्थ ये बताया कि आपको 5 टर्म दिए जा रहे हैं तो क्या आपको याद रखना है, ए को बीच में लिख देना है, ए के लेफ्ट साइड पे लिख देना है ए डी, ए प्लस डी, और ए प्लस 2d, और इधर इसके ये राइट साइड में होगा, लेफ्ट साइड में लिखना है ए माइनस डी, ए प्लस ए माइनस 2d, ये माइनस है यहाँ पे। माइनस 2d, इतना केवल याद रखना है, इसके सिवा आपको कुछ भी नहीं याद रखना है। ए माइनस 2d, ठीक। ये 4-5 चीज़ें हैं जो याद रखनी है, इसके सिवा आपको कुछ नहीं याद रखना। कॉमन डिफरेंस क्या होता है ये पता होगा आपको, ठीक। और इसमें कोई ऐसा कुछ नहीं जो हमको याद रखना है, इतना अगर आपको याद है। और ये भी याद रखना कि ए को कहते हैं फर्स्ट टर्म, डी को कहते हैं कॉमन डिफरेंस, और एन को कहते हैं एन टर्म, ठीक। ये तो लैंग्वेज है। अगर इतना आपको याद है तो कोई भी सीरीज के क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे, और इसमें कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। और ये याद रखना है क्या कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। अर्थमेटिक मीन अगर होता है कोई सीरीज, अर्थमेटिक मीन है ए और बी आपको एपी में दिया गया है, तो इसका मतलब ये वो इसका जो मीन होगा बी के बराबर होगा। वो कैसे निकलेगा, ए प्लस सी को ऐड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, ये बी के बराबर आएगा, ठीक। अब इसके जो क्वेश्चन है वो अगले लेक्चर कराए जाएंगे। एक्सरसाइज 5.1 होगी पहले, ठीक। और जो डाउट हो तो उसके लिए हमको बताइए, कमेंट्स करिए। अगर कोई डाउट नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक। अगर डाउट होता है, नहीं समझ में आता कुछ, तो चैनल को सब्सक्राइब मत करिए, लेकिन कमेंट्स करके बताइए कि दिक्कत हो रही तो हम उसको इम्प्रूव करें। जब इम्प्रूवमेंट हो जाए जब सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।